जिससे प्यार किया आज उसको छोड़ दिया, वो हमारे बगैर कैसे तड़पती होगी, कैसे अपना जीवन यापन करती होगी। उद्धव जी मुझसे कुछ कहा नहीं जा रहा है। उद्धव जी की आंखों से आंसू की धारा चलने लगी। उद्धव जी सोच रहे हैं, वाह श्याम जी तो कहता है क्या सच है? अरे इतना प्रेम है तेरे ब्रजवासियों के प्रति? बोले हाँ। कन्हैया कहने लगे, उद्धव मेरी मैया मेरे बगैर एक क्षण नहीं रहती थी। अगर मैं कहीं चला जाऊं तो मेरी मैया तनिक देर के बाद पागल हो जाती थी। श्याम कहाँ गया है? कन्हैया तू कहाँ चला गया? जब तक मैं मिल नहीं जाता तब तक मैया मेरी एक गाय की तड़पती रहती थी। आज वो मैया मुझे बहुत याद आ रही है। मेरी माँ मेरे बाबा मेरे बगैर पता नहीं कैसे रहते होंगे। मैं क्या बताऊं, मेरी वो राधा जो हमेशा उसके साथ में रास क्रीड़ाएं करते थे, यमुना पर जाकर के तरह तरह के खेल रचाते थे, जो राधा सारे सारे दिन मेरी महल पे दौड़ती रहती थी, आज मुझे देखने के लिए नहीं मिल रही है। मेरे भक्तों, उद्धव जी ने जब ऐसा नजारा देखा, उद्धव जी कहने लगे, श्याम तुम मत घबराओ, तुम एक पत्र लिखो और उस पत्र में जो भी तुम्हारे हृदय में चल रहा हो, जो तुम्हारे मन में चल रहा हो, उसे तुम उस पर बखान कर दो। मैं जाऊंगा और तुम्हारी गोपियों को तुम्हारी सारी कहानी सुनाऊंगा। मेरे भक्तों, आज भगवान श्याम सुंदर पत्र लिखने लगे, कहने लगे, उद्धव के ऊदो वृंदावन जइयो, जाय के मैया से कहियो, याद करती तेरो बचन दियो तो मैया तो को आवेंगे मैं परसों। बचन दियो तो जननी मैंने आवेंगे मैं परसों। तू तो परसों से बरस हुई गई, मैया ने मुख्य कहे देखो, मैया से कहियो तेरो लाड़ लो।
सुंदर लिखने लगे पत्र पर, हे व्रजवासियों, बाबा नंद, मैया यशोदा, तेरा ये श्याम बड़ा धोखेबाज है। तुझसे परसों का वादा करके आया था, आज से बरसे गुजर गई। मैया, जब तेरा श्याम अपने काम से निवृत्त हुआ, जब मुझे वक्त मिला अकेले रहने का, तेरी बहुत याद आ रही है। हो सके तो इस कन्हैया को माफ कर देना। बाबा, मैंने तुम्हें यहाँ से वृंदावन भेज दिया क्योंकि आप मेरे साथ में रहते तो मैं कुछ नहीं कर पाता। हो सके तो इस लाडले को माफ कर देना। आज मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। पत्र पर लिखते हैं, श्याम, ए गोपी, राधा, ललिता, शीला और बिला, जो तुमने मेरे साथ में रास क्रीड़ाएं की है, हमेशा साथ में रही। कृष्ण ने कभी गोपियों को ये नहीं समझा कि ये अलग है, ये गोपी है। गोपियों ने कभी ये नहीं समझा कि श्याम ये पुरुष है। जो कहा वही हुआ, जो सुना वही हुआ। हो सके तो गोपियों मुझे माफ कर देना। राधा, तुमसे तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे सामने बोलने के लायक नहीं रहा हूँ। तुम गिड़गिड़ाती रही, रोती रही, लेकिन मैंने अपने काम के चक्कर में तुमको नहीं सुना, तुमको नहीं देखा। तुमसे वादा किया परसों आऊंगा। हो सके तो राधा मुझे माफ कर देना। मैं परसों से बरसे गुजर गई, नहीं आ पाया हूँ। श्याम सुंदर कहने लगे, उद्धव जी, वृंदावन की वो गौएं जो यमुना पर मैं चराने के लिए जाता था, आज वो गौएं मेरी बांसुरी की धुन सुनने को व्याकुल है। यमुना पर रमाती है, चिल्लाती है, श्याम तू कहाँ है, कन्हैया तू कहाँ है। जो गौएं मेरी एक बंसी पर दौड़कर मेरे पास आ जाती थी। उद्धव, वो वन लताएं पक्षी, जो पक्षी मेरी बांसुरी की आवाज के लिए हमेशा भावुक रहते थे, आज वो पक्षी बंसी की आवाज के लिए तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं। जो वन लताएं मुझे देख करके हरी भरी रहती थी, हमेशा हरी भरी खिली रहती थी, आज वो वन लताएं मेरे ना होने के कारण सूख चुकी है। क्योंकि योगी राज कृष्ण भगवान है, शरीर पड़ा है द्वारका में, लेकिन आत्मा वृंदावन में घूम रही है। सब कुछ देख रहे हैं लेकिन मजबूर